श्री शिवाय दोस्तों, आज हनुमान जी यहीं हैं आपके पास। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि कोई एक चीज है जो सालों से आपको परेशान कर रही है? कोई एक दुश्मन जो दिखता नहीं लेकिन नुकसान पहुंचाता रहता है? कोई एक डर जो रात को नींद चुराता है? कोई एक रुकावट जो कहां से आ रही है यह समझ ही नहीं आता, और आप बार बार सोचते हैं यह कब खत्म होगा? दोस्तों, आज इस एक सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि आज 9 जून मंगलवार पुरुषोत्तम नवमी है। तीन शक्तियां एक साथ, मंगलवार, हनुमान जी का दिन। वे जो शिव के अवतार हैं, जो भक्तों की हर मुसीबत को पल में हटा देते हैं। नवमी, नौवीं तिथि, वह तिथि जो मां दुर्गा की शक्ति से भरी होती है। नवरात्र में 9 दिन होते हैं। आज वह नवमी की शक्ति मां दुर्गा और हनुमान जी दोनों के आशीर्वाद के साथ आती है। पुरुषोत्तम मास, भगवान विष्णु का वह महीना जिसमें हर उपाय का फल 12 गुना होता है। और आज की रात, एक प्याज में एक कील गाड़ने का उपाय, यह वह उपाय है जो उस दुश्मन को, उस डर को, उस अदृश्य रुकावट को जड़ से खत्म करता है। लेकिन दोस्तों, यह उपाय करने से पहले यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब महिमा पता होती है तभी विश्वास जागता है, और विश्वास के बिना कोई भी उपाय एक खाली रस्म बनकर रह जाता है। आज हनुमान जी यही हैं, और वे शिव के अवतार हैं। जब हनुमान प्रसन्न हो तो महादेव की कृपा खुद चलकर आती है। और इस रात का एक और रहस्य है जो आगे बताऊंगा, जो शायद आपने कहीं नहीं सुना। बने रहिए, पूरा सुनिए। दोस्तों, आज की रात की महिमा समझने के लिए 4 चीजें समझनी होंगी। पहली, पुरुषोत्तम मास। हर 3 साल में एक 13वां महीना आता है जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। शास्त्रों में कथा है, यह महीना अनाथ था, कोई देव इसे अपनाना नहीं चाहता था। तब यह भगवान विष्णु के पास गया। रोते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे हो, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास है, और जो इस मास में एक भी उपाय करेगा उसका फल 12 महीनों के बराबर होगा। यानी आज जो उपाय करेंगे उसका फल 12 महीने करते रहते तो जो मिलता वह एक रात में मिलेगा। दूसरी, नवमी, 9। यह अंक बहुत विशेष है। शास्त्रों में 9 को नवग्रह का अंक कहते हैं। 9 ग्रह जो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। और नवमी, वह तिथि जब इन नवग्रहों की सामूहिक ऊर्जा सम। लेकिन नवमी का एक और रहस्य है। मां दुर्गा के 9 रूप हैं। नवदुर्गा, नवरात्र के 9 दिन, इन्हीं 9 रूपों की पूजा होती है। और नवमी, 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री का दिन, जो सभी सिद्धियां देती हैं। आज की नवमी पर मां दुर्गा की वह शक्ति जो दुश्मनों का नाश करती है, विशेष रूप से जागती है। तीसरी, मंगलवार, हनुमान जी का दिन। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव पुराण में लिखा है, जब भगवान शिव ने देखा कि राम भक्ति की जरूरत है तो उन्होंने स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। तो जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान प्रसन्न, महादेव प्रसन्न। और आज मंगलवार को हनुमान जी की शक्ति शत्रुओं को दूर करने के लिए सबसे तेज काम करती है। हनुमान जी को किसने हराया? राक्षसों को क्या हुआ
जब हनुमान जी गए, लंका जल गई, दुश्मन भाग गए और राम भक्त हनुमान विजयी होकर लौटे। आज वही हनुमान जी आपके साथ हैं। चौथी, कील और प्याज का रहस्य। दोस्तों, अब वो बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी। प्याज, यह एक साधारण सब्जी नहीं है। प्याज शास्त्रों में रक्षा कवच माना जाता है। प्याज में वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और शत्रुता को अपने भीतर खींच लेती है। और कील, लोहे की कील, मंगल ग्रह का प्रतीक है। मंगल ग्रह वीरता और शक्ति का ग्रह। मंगल जब बलवान हो तो दुश्मन परास्त होते हैं। और लोहा मंगल की धातु है। जब हम लोहे की कील प्याज में गाड़ते हैं तो हम दो शक्तियां एक साथ काम में लेते हैं। प्याज ना कील उसे स्थायी रूप से रोकती है, जकड़ देती है। यह उपाय शत्रुओं की शक्ति को, बुरी नजर को, घर पर आने वाली विपत्ति को जकड़ लेता है। और जब यह प्याज घर से बाहर जाती है तो वह सारी नकारात्मकता भी साथ जाती है। और मंगलवार को यह उपाय इसलिए सबसे शक्तिशाली है क्योंकि मंगल ग्रह आज अपनी पूर्ण शक्ति में है। और इस रात का एक और रहस्य है, आगे बताऊंगा, बने रहिए। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित थे, रामदास जी, सरल स्वभाव, हनुमान जी के परम भक्त। हर मंगलवार बिना नागा हनुमान मंदिर। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनका एक पड़ोसी था जो उनसे जलता था। पंडित जी की ख्याति थी, इज्जत थी, और वह पड़ोसी ये सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसने पंडित जी के बारे में गांव में बातें फैलानी शुरू की। उनके यजमानों के कान भरने लगा। पंडित जी की आमदनी धीरे धीरे कम होने लगी। यजमान आने बंद हुए। घर में तंगी आ गई। पंडित जी परेशान थे, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करते थे। बस हनुमान जी पर भरोसा। एक मंगलवार हनुमान मंदिर में एक बुजुर्ग साधु मिले। पंडित जी की तकलीफ देखकर पूछा। पंडित जी ने सब बताया। साधु बोले, बेटा, आज मंगलवार है और नवमी भी है। आज की रात एक प्याज लो, एक लोहे की कील, उस प्याज में गाड़ दो, हनुमान जी का नाम लो और उस प्याज को घर की उस दिशा में रख दो जिस दिशा से दुश्मन आता है। सुबह उठकर उसे घर से बाहर दूर फेंक दो और फिर हनुमान जी पर छोड़ दो। पंडित जी ने वैसा ही किया। उस रात जब उन्होंने प्याज में कील गाड़ी और हनुमान जी का नाम लिया तो उनके मन में एक अजीब शांति आई, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब सब ठीक होगा। अगले 2 हफ्तों में वह पड़ोसी जो झूठ फैला रहा था, एक दिन गांव के सामने झूठा साबित हो गया। एक यजमान ने उसकी असलियत खुद देख ली और पंडित जी का नाम पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया। पंडित जी मंदिर गए, हनुमान जी के सामने रोते हुए बोले, महाराज, आपने किया। और मन में जवाब आया, बेटा, मैं हमेशा था, बस तुम्हारे हाथ खोलने की जरूरत थी। दोस्तों, पंडित जी का दुश्मन कोई इंसान नहीं था। दुश्मन था उस नकारात्मक ऊर्जा का धागा जो उस पड़ोसी के ईर्ष्या से आ रहा था। और उस प्याज में गड़ी एक कील ने उस धागे को काट दिया। दोस्तों, एक पल रुकिए। पंडित रामदास ने क्या किया था? उन्होंने कोई वकील नहीं किया, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कराया, किसी से झगड़ा नहीं किया। बस एक प्याज, एक कील और हनुमान जी का नाम। और हनुमान जी ने बाकी सब किया। दोस्तों, यही हनुमान जी का स्वभाव है। वे संकट मोचन हैं, संकट हटाने वाले। जो भी उनके पास जाता है, सच्चे मन से वे उसका संकट हटाते हैं। और मंगलवार को उनकी यह शक्ति सबसे तेज होती है। अब आप जानते हैं क्यों आज की रात यह उपाय इतना शक्तिशाली है।
अब वो हिस्सा जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। मन में सोचिए, क्या यह आपके बारे में है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? काम अच्छा चल रहा था, जिंदगी ठीक थी, लेकिन अचानक, बिना किसी कारण के, सब बदल गया। व्यापार में नुकसान, लोग दूर होने लगे, जो रिश्ते मजबूत थे उनमें दरारें आने लगीं, और आप सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन कहीं मन के कोने में एक शक है, एक नाम है, या कोई चेहरा, लेकिन पक्का नहीं। दोस्तों, यह शक गलत नहीं है। जब कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, तो उसकी वह नकारात्मक भावना एक अदृश्य ऊर्जा बनती है, और वह ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसे नजर भी कहते हैं, बद्दुआ भी कहते हैं, और ज्योतिष में इसे अभिचार प्रभाव कहते हैं। यह दिखती नहीं, लेकिन काम करती है, जैसे एक अदृश्य धागा जो आपके भाग्य को खींचता रहता है। और आज का यह उपाय वह धागा काटता है। प्याज में गड़ी कील उस ऊर्जा को खींचती है, जकड़ती है, और जब वह प्याज घर से बाहर जाती है, वह नकारात्मकता भी जाती है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या ऐसा होता है घर में कोई अच्छी बात होने वाली होती है और ठीक उसी समय कुछ और बुरा हो जाता है? बेटे की नौकरी लगी और उसी हफ्ते घर में कोई बीमार पड़ गया, पैसा आया और साथ ही कोई बड़ा खर्च भी आ गया। जैसे खुशी और दुख साथ साथ ही चलते हैं, और आप सोचते हो, क्या हमारे घर पर कोई ग्रहण है? दोस्तों, ये ग्रहण कोई संयोग नहीं है। जब किसी पर या किसी परिवार पर लगातार बुरी नजर पड़ती रहे, तो एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहां अच्छाई और बुराई साथ आती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा अच्छी ऊर्जा को पूरी तरह स्थापित नहीं होने देती, जैसे दो विपरीत शक्तियां एक साथ। और जब तक वह नकारात्मक ऊर्जा है, तब तक यह साइकिल चलता रहता है। आज इस उपाय से वह साइकिल टूटेगा, और तब अच्छाई अकेली आएगी, बिना किसी बुराई के साथ। दोस्तों, ये सुनिए, क्या आपके मन में यह चिंता रहती है? बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। इंटरव्यूज देता है, सेलेक्ट नहीं होता, या बच्चे की शादी की बात चलती है और कहीं न कहीं से रुकावट आ जाती है, और आप रात को अकेले बैठकर सोचती हैं, मेरे बच्चे ने क्या किया है? इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, मां की यह चिंता दुनिया की सबसे पवित्र पीड़ा है, और इसका एक कारण जो बहुत कम लोग बताते हैं, यह है, जब परिवार पर बुरी नजर हो, तो वह सबसे ज्यादा असर उस सदस्य पर करती है जिसका भविष्य सबसे उज्जवल है। क्योंकि जो ईर्ष्या करता है, वह उसी से ज्यादा जलता है जो आगे बढ़ रहा हो। आपके बच्चे की तरक्की की खबर जिसने भी सुनी और जला, उसकी नजर का असर आपके बच्चे की तरक्की रोक रहा है। और आज पुरुषोत्तम नवमी की इस रात यह उपाय वह नजर हटाए। दोस्तों, एक और बात, क्या ऐसा होता है कि बार बार बीमार पड़ते हो? कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी पेट की तकलीफ, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, ठीक होते हो, लेकिन कुछ हफ्तों में फिर कुछ और कभी कभी एक अजीब थकान जो किसी दवाई से ठीक नहीं होती। दोस्तों, शरीर की यह कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती। जब किसी पर लगातार नकारात्मक ऊर्जा पड़ती रहे, तो वह ऊर्जा शरीर की जीवनी शक्ति को कमजोर करती है। शरीर रोगों से लड़ता रहता है, लेकिन वह अदृश्य बोझ उसे और कमजोर करता रहता है। जब तक वह नकारात्मक ऊर्जा है, तब तक शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होता। और आज इस उपाय के बाद वह बोझ हटेगा और शरीर
जो अपनी पूरी शक्ति से लड़ नहीं पा रहा था, वह फिर से अपनी शक्ति पाएगा। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके घर में ऐसा होता है? सुबह सब ठीक होता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शाम को एक छोटी सी बात और लड़ाई, पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों में, भाई भाई में, और जब झगड़ा खत्म होता है तो खुद नहीं पता ये क्यों हुआ था। दोस्तों, जब घर पर बुरी नजर हो तो घर के सदस्यों के बीच एक अदृश्य खिंचाव पैदा होता है। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वे बात बात पर उलझने लगते हैं, छोटी बात बड़ी लगती है और घर का वह गर्म माहौल ठंडा होने लगता है। ये किसी की गलती नहीं होती, ये उस नकारात्मक ऊर्जा का काम होता है जो घर के रिश्तों के बीच दीवार बनाती है। और आज इस प्याज और कील के उपाय से वह दीवार टूटेगी और जो रिश्तों में खिंचाव था वह कम होगा। दोस्तों, एक आखिरी डिस्कवरी, क्या ऐसा होता है बिना किसी ठोस कारण के मन में एक डर रहता है, एक आशंका कि कुछ बुरा होगा या कोई नुकसान होगा। रात को अकेले में कभी कभी एक बेचैनी, और आप खुद नहीं समझ पाते यह डर किस लिए है। दोस्तों, जब कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारी आत्मा को उसका एहसास होता है। वह डर, वह आशंका, असल में हमारी आत्मा जानती है कि कुछ है, भले ही मन न जाने। और आज इस उपाय से वह जो अदृश्य खतरा है वह हटेगा, और जब वह हटेगा तो वह डर भी हटेगा। मन में वह शांति आएगी जो बहुत दिनों से नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य उपाय की। पुरुषोत्तम नवमी, मंगलवार की रात, प्याज में एक कील। यह उपाय देखने में सरल है लेकिन इसकी शक्ति गहरी है। सामग्री यह सब आपके घर में होगा। एक प्याज, मध्यम आकार की, लाल प्याज हो तो सबसे उत्तम, सफेद प्याज भी चलेगी। यह पूरी, बिना कटी हुई। एक लोहे की कील, जो पुरानी न हो, नई कील लें। हनुमान जी का चित्र या घर में जो हो। सिंदूर थोड़ा, एक लाल धागा थोड़ा, सरसों का तेल एक दिया। यदि हो, समय आज रात, सूर्यास्त के बाद, रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच। सबसे उत्तम, मंगलवार की रात। हनुमान जी की ऊर्जा पूरी रात सक्रिय रहती है, लेकिन रात के पहले पहर में, यानी सूर्यास्त के बाद के पहले 3 घंटे दिशा दक्षिण की ओर मुंह करके यह उपाय करें। दक्षिण, यमराज की दिशा, और यमराज न्याय के देव। जब हम दक्षिण दिशा में मुंह करके उपाय करते हैं तो हम न्याय के देव से गवाही मांगते हैं, देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसे रोको। और दक्षिण दिशा शत्रु दमन के उपाय के लिए शास्त्रों में बताई गई दिशा है। विधि, पूरी प्रक्रिया कदम दर कदम। दोस्तों, ये उपाय धीरे धीरे करना है, हड़बड़ी नहीं। पहला कदम, मन की तैयारी। उपाय से पहले 5 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें। मन में वह चीज जिससे आप मुक्ति चाहते हैं उसे स्पष्ट देखें। वह दुश्मन, वह डर, वह बुरी नजर, वह रुकावट, उसे देखें और मन में कहें, हनुमान जी आज इसे आप संभालो, मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों, यह पहला कदम सबसे जरूरी है, क्योंकि उपाय की दिशा था। जब इरादा स्पष्ट हो तो उपाय उसी दिशा में काम करता है। दूसरा कदम, हनुमान जी का आह्वान। हनुमान जी का चित्र
सामने रखें। यदि घर में चित्र नहीं है तो एक लाल कागज पर श्री हनुमते नमः लिखें और सामने रखें। सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें। एक चुटकी उनके चित्र के सामने रखें। दोस्तों, सिंदूर हनुमान जी को क्यों प्रिय है, यह जानते हैं। एक बार माता सीता लाल रंग का सिंदूर लगा रही थीं। हनुमान जी ने पूछा, माता, ये क्यों लगाती हैं? सीता माता ने कहा, राम जी की लंबी उम्र के लिए। हनुमान जी ने सोचा, तो अगर थोड़े सिंदूर से इतना फायदा, तो पूरे शरीर पर लगाने से राम जी अमर हो जाएंगे। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लपेट लिया। राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तब से हनुमान जी को सिंदूर सबसे प्रिय है, क्योंकि उन्होंने वह भक्ति में लगाया था। तीसरा कदम, दिया जलाना। यदि दिया है तो जलाएं। दीपक की लौ को देखें, वो कौमपति लौ हनुमान जी का प्रकाश है। चौथा कदम, प्याज तैयार करना। प्याज को हाथ में लें। उस प्याज पर सिंदूर से एक टीका लगाएं, बस एक बिंदु, और मन में कहें, यह प्याज मेरी सारी नकारात्मकता, मेरे सारे शत्रुओं की ऊर्जा अपने भीतर खींच। लेफ्टिनेंट। पांचवा कदम, कील तैयार करना। लोहे की कील को दाहिने हाथ में लें और मन में कहें, यह कील उस नकारात्मकता को जकड़ ले, बांध दे, जाने न दे। दोस्तों, यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। कील में इरादे की शक्ति डालनी है। वह कील सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, वह आपके संकल्प का प्रतीक है। छठा कदम, कील गाड़ना। अब धीरे से वह कील प्याज के बीचों बीच गाड़ दें, पूरी तरह भीतर तक। जब कील प्याज में जाए, अच हनुमते नमः, संकट काटो, शत्रु हटाओ, जय बजरंगबली, यह मंत्र 3 बार बोलें। सातवां कदम, लाल धागा। अब वह प्याज जिसमें कील गड़ी है, उसके चारों ओर लाल धागा 3 बार लपेटें और बांध दें। लाल रंग मंगल का रंग, और 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की शक्ति। यह धागा उपाय को सील करता है, उसे बांधता है। आठवां कदम, रखना। अब यह प्याज, यदि यह संभव न हो तो घर के उस कोने में जहां से आपको नकारात्मकता आती महसूस होती है, और उसके पास हनुमान जी का चित्र या वह लाल कागज रखें। नौवां कदम, रात को शांत रहें। यह उपाय करने के बाद उस रात मन में एक ही भाव रखें, हनुमान जी ने सुन लिया, अब वे करेंगे। उस रात किसी से झगड़ा नहीं, कोई नकारात्मक बातें नहीं, मन शांत रखें। 10वां कदम, अगले दिन सुबह, अगले दिन सूर्योदय से पहले वो प्याज उठाएं और घर से दूर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह रख दें। घर वापस आते समय पीछे मुड़कर मत देखें। दोस्तों, ये आखिरी कदम बहुत जरूरी है। जब वह प्याज घर से बाहर जाती है तो उसमें जो नकारात्मकता समाई है वह भी बाहर जाती है। और पीछे न देखना, यह संकेत है कि आप उसे जाने दे रहे हैं, वापस नहीं बुला रहे। दोस्तों, यह उपाय किन किन लोगों के लिए है? माताओं के लिए। दोस्तों, वह मां जो रात को अपने बच्चे के लिए जागती है, जिसके मन में हर रोज एक डर है, मेरे बच्चे को कोई नजर न लगाए, कोई बुरा न सोचे। यह डर, यह प्रार्थना हनुमान जी सुनते हैं। आज इस उपाय में अपने बच्चे का नाम मन में रखो और हनुमान जी से कहो, महाराज, मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से, हर दुश्मन से बचाओ। यह उपाय आपके लिए ही बना है, जिनके व्यापार में अचानक नुकसान आया,
क्या व्यापार पहले अच्छा चल रहा था और अचानक बिना किसी ठोस कारण के सब बदल गया? ग्राहक कम हो गए, सौदे रुकने लगे, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। दोस्तों, जब किसी का व्यापार अच्छा होता है तो ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं और उनकी ईर्ष्या की ऊर्जा व्यापार को प्रभावित कर सकती है। आज इस उपाय से वह ऊर्जा हटेगी। यह उपाय आपके लिए ही बना है। जिन्हें बुरे सपने आते हैं, क्या रात को बुरे सपने आते हैं? नींद में डर लगता है, यह भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। और हनुमान जी स्वप्न में भी रक्षा करते हैं। आज का यह उपाय उस ऊर्जा को हटाएगा और नींद शांत होगी। यह उपाय आपके लिए ही बना है। जिन्हें लगता है कोई उनकी बुराई करता है, क्या ऐसा महसूस होता है कि पीठ पीछे कोई आपके बारे में बुरा बोलता है? कुछ ऐसे लोग हैं जो देखने में ठीक लगते हैं लेकिन मन में कुछ और है और आप बेबस हो क्योंकि प्रमाण नहीं है। झगड़ा नहीं कर सकते। हनुमान जी को प्रमाण की जरूरत नहीं, वे सब देखते हैं। आज उन्हें बताइए, वे संभालेंगे। ये उपाय आपके लिए ही बना है। युवाओं के लिए जिनकी तरक्की रुकी है। इंटरव्यूज देते हो, नहीं होता। एग्जाम्स देते हो, रिजल्ट नहीं आता। और जब किसी कम योग्य को मौका मिलता है तो मन में एक दर्द होता है। दोस्तों, ये आपकी कमजोरी नहीं, कभी कभी नजर योग्यता को भी रोक देती है। आज ये उपाय वह रुकावट हटाएगा। ये उपाय आपके लिए ही बना है। दोस्तों, आज की इस पुरुषोत्तम नवमी की रात कुछ और उपाय भी हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, सारे रोग और दर्द नष्ट होते हैं हनुमान जी का नाम जपने से। आज रात यह चौपाई 11 बार बोलें। यदि शरीर में कोई तकलीफ है, परिवार में कोई बीमार है, तो इस चौपाई को बोलते समय उनका नाम मन में रखें। हनुमान जी रोगों के भी नाशक हैं। दोस्तों, आज रात थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें एक चुटकी सिंदूर मिलाएं। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ उस तेल की कुछ बूंदें उंगली से लगाएं और कहें, हनुमान जी, इस घर की रक्षा करो। ये उपाय घर में एक सुरक्षा कवच बनाता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर से आना चाहे, यह कवच उसे रोकेगा। आज रात सोने से पहले हाँ, हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र 7 बार बोलें। यह हनुमान जी का शक्ति मंत्र है। रुद्रात्मकाय यानी जो रुद्र यानी शिव के अंश हैं। जब यह मंत्र बोला जाता है तो शिव और हनुमान दोनों की शक्ति एक साथ जागती है और दुश्मन जो भी हो उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। आज यदि संभव हो, एक लाल फूल, गुड़हल का हो तो सबसे उत्तम, हनुमान जी को अर्पित करें और कहें, महाराज, जैसे ये फूल आपको अर्पित है, वैसे मेरा जीवन भी आपको अर्पित है। आप ही संभालो। दोस्तों, जब हम हनुमान जी को कुछ अर्पित करते हैं तो वे बदले में हमें रक्षा देते हैं। ये उनका स्वभाव है। दोस्तों, आज की इस पुरुषोत्तम नवमी की रात कुछ और उपाय भी हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, सारे रोग और दर्द नष्ट होते हैं हनुमान जी का नाम जपने से। आज रात यह चौपाई 11 बार बोलें। यदि शरीर में कोई तकलीफ है, परिवार में कोई बीमार है, तो इस चौपाई को बोलते समय उनका नाम मन में रखें। हनुमान जी रोगों के भी नाशक हैं। दोस्तों, आज रात थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें एक चुटकी सिंदूर मिलाएं। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ उस तेल की कुछ बूंदें उंगली से लगाएं और कहें, हनुमान जी, इस घर की रक्षा करो। यह उपाय घर में एक सुरक्षा कवच बनाता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा बाहर से आना चाहे, यह कवच उसे रोकेगा।
आज रात सोने से पहले हाँ, हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र 7 बार बोले। ये हनुमान जी का शक्ति मंत्र है। रुद्रात्मकाय यानी जो रुद्र यानी शिव के अंश हैं। जब यह मंत्र बोला जाता है तो शिव और हनुमान दोनों की शक्ति एक साथ जागती है और दुश्मन जो भी हो उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। आज यदि संभव हो एक लाल फूल, गुड़हल का हो तो सबसे उत्तम, हनुमान जी को अर्पित करें और कहें, महाराज जैसे ये फूल आपको अर्पित है वैसे मेरा जीवन भी आपको अर्पित है, आप ही संभालो। दोस्तों, जब हम हनुमान जी को कुछ अर्पित करते हैं तो वे बदले में हमें रक्षा देते हैं। यह उनका स्वभाव है। यह दिन है संकट मोचन हनुमान जी का, बजरंग बली का, जो राम भक्त हैं, जो स्वयं को राम के चरणों में समर्पित किए हुए हैं और जिनकी एक गर्जना से बड़े बड़े असुर कांप उठते थे। दोस्तों, हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, यानी संकट को हरने वाले। जब किसी भक्त पर संकट आता है, चाहे शत्रु का संकट हो, चाहे कर्ज का संकट हो, चाहे रोग का संकट हो, हनुमान जी उसे क्षण भर में हर लेते हैं। और मंगलवार हनुमान जी का प्रिय दिन है। आज जो भी उपाय आप करेंगे हनुमान जी सीधे सुनेंगे, सीधे अपनी कृपा बरसाएंगे। दूसरी बात, आज अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है और जब अधिक मास में मंगलवार पड़े तो विष्णु और हनुमान दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। तीसरी बात, आज शुक्ल पक्ष की नवमी है। दोपहर 2:22 तक नवमी रहेगी, फिर चतुर्थी शुरू होगी। और दोस्तों, जब चतुर्थी आती है तो चतुर्थी किसकी है? गणेश जी की। यानी आज एक ही दिन में आप हनुमान जी की कृपा भी पा सकते हैं, विष्णु जी की कृपा भी, और रात तक चतुर्थी में गणेश जी की कृपा भी। 3 भगवान एक दिन में, ऐसा संयोग साल भर में बहुत कम बार आता है दोस्तों। और इसी दिव्य संयोग में आज रात मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर तांत्रिक शक्ति इतनी छुपी है कि अगर आपके लाखों भी शत्रु हों तो वे भी आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वह उपाय है 3 कपूर का उपाय। जी हां दोस्तों, बस 5 कपूर। वही कपूर जो आप रोज आरती में जलाते हैं, वही कपूर जो हर पूजा का अंग है। लेकिन आज की रात, मंगलवार की इस पवित्र रात में, अधिक मास के इस दुर्लभ समय में, यही 5 कपूर आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकते हैं। और दोस्तों, मैं वादे से कहता हूं, अगर आप ये उपाय आज रात पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास का माहौल कैसे बदल रहा है। जो शत्रु पीछे पड़े थे चुप होने लगेंगे, जो कर्ज था उसमें राह निकलने लगेगी, जो काला जादू या तंत्र मंत्र किसी ने करवाया था वह उल्टा उसी पर पलट जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह कोसों दूर हो जाएगी और जो रुकावटें वर्षों से थीं वे एक एक करके हटनी शुरू होंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, यह कोई खेल नहीं है, यह तांत्रिक ऊर्जा का गहरा रहस्य है और इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने नहीं जानी तो उपाय का असर अधूरा रह जाएगा या उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, हर बारीकी समझिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह मैं बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, हनुमान जी को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों,
पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक आप ये पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आपके मन में पूरी श्रद्धा नहीं उतरेगी, और बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय आधा अधूरा फल देता है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कौन सी विशेष शक्ति है जो उन्हें बाकी सब देवताओं से अलग करती है? हनुमान जी एकमात्र देवता हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर हैं। शास्त्रों में लिखा है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। वे आज भी कहीं न कहीं हिमालय में गंधमादन पर्वत पर अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब यह कि जब आप हनुमान जी को पुकारते हैं, तो आप किसी देवता को पुकार नहीं रहे जो सिर्फ स्वर्गलोक में हो। आप उस देवता को पुकार रहे हैं जो आज भी यहीं है, हमारे आसपास है, और जो हमारी पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। और मंगलवार उनका सबसे प्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। मंगल साहस, शक्ति और विजय का ग्रह। हनुमान जी साक्षात साहस, शक्ति और विजय के प्रतीक। दोनों एक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो उसके जीवन में शत्रुओं की भरमार हो जाती है। हर तरफ से लोग नीचा दिखाने लगते हैं, काम में बार बार रुकावटें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, खुद का साहस कम होने लगता है। लेकिन जब आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल मजबूत होने लगता है। और जब मंगल मजबूत होता है, तो जो शत्रु आपको परेशान करते थे, वे खुद आपसे डरने लगते हैं। अब दोस्तों, एक और बात, आज जो अधिक मास चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसकी एक बहुत सुंदर कथा है। जब अधिक मास बना, तो किसी भी देवता ने इसे अपनाने से मना कर दिया। सब कहते थे, ये तो अधिक है, अतिरिक्त है, इसका कोई स्वामी नहीं। अधिक मास बहुत दुखी हुआ और भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे गले से लगाया और कहा, तू मेरा है, और अब से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। यानी मैं स्वयं, जो भी इस मास में पूजा करेगा, दान देगा, उपाय करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा, और मेरी कृपा का फल सामान्य से 100 गुना अधिक मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब आज जो भी उपाय आप करेंगे, उसका फल 100 गुना होगा। एक उपाय का असर 100 उपायों के बराबर होगा। और ऊपर से आज नवमी है, जो रात में चतुर्थी बन जाएगी। नवमी माता पार्वती की प्रिय तिथि, और चतुर्थी गणेश जी की तिथि, यानी रात होते होते गणेश जी की भी कृपा शुरू हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश, जो हर बाधा को दूर करते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। समझिए दोस्तों, हनुमान, विष्णु, गणेश, तीनों भगवानों की कृपा एक ही रात में, और वह भी पुरुषोत्तम मास में, फल 100 गुना। ऐसा संयोग दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और इस संयोग में एक छोटा सा उपाय भी एक बड़े पहाड़ को हिला सकता है। दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शत्रुओं ने एक तूफान खड़ा कर रखा है। और दोस्तों, शत्रु क्या होते हैं? शत्रु दो तरह के होते हैं। पहला, प्रकट शत्रु, जो सामने से वार करता है, जो खुलकर कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। इनसे निपटना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुश्मन कहां है। लेकिन दूसरा, गुप्त शत्रु, और यह दोस्तों सबसे खतरनाक होते हैं। ये मुंह पर मीठा बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, आपके घर आते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, आपके काम में रोड़े डालते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। और सबसे बुरी बात, आपको पता ही नहीं चलता कि असली दुश्मन कौन है। आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जवाब यही है दोस्तों,
कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा है। बहुत से लोग होंगे जो ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जिनका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, फिर अचानक डूबने लगा। जिनकी नौकरी ठीक चल रही थी, फिर अचानक मुश्किलें आने लगीं। जिनके घर में पहले शांति थी, फिर अचानक झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कई बार आपका कोई दुश्मन चुपके से आप पर तंत्र मंत्र करवाता है, काला जादू करवाता है, ओझा तांत्रिक के पास जाता है और आपके नाम पर, आपकी तस्वीर पर कुछ ऐसा कराता है जिसका असर आपकी जिंदगी पर तुरंत होने लगता है। और दोस्तों, जब किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उसके लक्षण साफ साफ दिखते हैं। काम में बार बार बाधा, पैसा नहीं टिकना, घर में अकारण कलह, मन हमेशा बेचैन, नींद ठीक से न आना, शरीर में कमजोरी। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो दोस्तों, आज की रात का ये उपाय आपके लिए है। मैं जानता हूं कुछ लोग सोचेंगे, क्या ऐसा सच में होता है आज के जमाने में? दोस्तों, आज के जमाने में भी होता है, शायद पहले से ज्यादा होता है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की तरक्की देख नहीं सकते। ईर्ष्या बढ़ गई है, और जब ईर्ष्या किसी के दिल में घर कर लेती है तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरफ हनुमान जी होते हैं उस तरफ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार हैं। उनकी एक फूंक से बड़े बड़े असुर भस्म हो जाते थे, और जब वे अपने भक्त की रक्षा करने उतरते हैं तो साक्षात काल भी पीछे हट जाता है। और कपूर कपूर हनुमान जी और शिव जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। कपूर की अग्नि एक तांत्रिक अग्नि है। यह केवल जलती नहीं, यह जलाते हुए हर नकारात्मक तरंग को नष्ट करती है। जब कपूर जलता है तो उसका धुआं हर बुरी शक्ति का नाश करता है। जो भी काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, वह कपूर के धुएं से जल जाती है। और जब आप कपूर के साथ विशेष विधि से शत्रु का नाम लेकर उपाय करते हैं तो वह शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कमजोर पड़ने लगता है। यही है आज के उपाय की असली शक्ति। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कपूर का वह रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, कपूर यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जो जब जलता है तो पूरी तरह जलता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता, न राख न अवशेष, बस सब कुछ खत्म। यही कपूर का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। जब आप कपूर जलाते हैं और मन में अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो उस कपूर के साथ आपके शत्रु की शक्ति भी जलने लगती है। पूर्णतः कुछ भी बाकी नहीं छूटता। यह केवल आस्था की बात नहीं है दोस्तों, यह तांत्रिक विज्ञान है। कपूर की दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध। कपूर की वह तीखी, ठंडी, मंदिर जैसी सुगंध वातावरण में फैलते ही हर नकारात्मक तरंग को काट देती है। आप एक कमरे में कपूर जलाइए और देखिए कैसे उस कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है। हवा हल्की हो जाती है, मन शांत हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कपूर की सुगंध में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी यह हवा में मौजूद जीवाणुओं को मारती है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में यह उन तरंगों को मारती है जो आंखों से दिखती नहीं लेकिन हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। कपूर की तीसरी विशेषता है इसका रंग और रूप। कपूर सफेद होता है। सफेद शुद्धता का रंग, शिव का रंग। और कपूर की एक टिकिया जब जलती है तो ऊपर उठती है आकाश की ओर, जैसे प्रार्थना ऊपर भगवान तक जाती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, इसीलिए हर पूजा के अंत में कपूर जलाया जाता है। आरती कपूर से होती है क्योंकि कपूर भगवान को सबसे प्रिय है। और आज मंगलवार को अधिक मास में हनुमान जी के दिन
जब आप कपूर जलाएंगे तो हनुमान जी की कृपा 100 गुना होकर बरसेगी। लेकिन यहां एक और रहस्य है। केवल एक कपूर जलाने और 5 कपूर जलाने में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। एक कपूर सामान्य पूजा है, हर रोज की आरती है। लेकिन 5 कपूर, यह तांत्रिक संख्या है। 5 पंच तत्व, 5